सत्वैन, भगवान नहीं, भाग्यवान अवतरिष्यति। क्या लिखा है कि सारी जनता गधों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएगी। कब? कलयुग में। हिंदू धर्म में बड़ा अजीब एक मामला है, कलयुग। 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में 4 ऋषि आए, त्रेता युग में 3 ऋषि आए, द्वापर युग में 2 आए, कलयुग में आया नहीं है अभी। हिंदू धर्म के मुताबिक अनुसार आने वाला है, कैसा होगा, क्या सिफत होगी, वो सब ये हिंदू धर्म के मुताबिक कलयुग। और कृष्ण जी खंडन कर रहे हैं, देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 4। जब जब धर्म बिगड़ेगा और जितना ज्यादा धर्म बिगड़ेगा उतने ही ज्यादा ऋषि आएंगे धर्म की रक्षा करने के लिए। सतयुग में 4 आए, जबकि सब सच्चे ही थे, कोई गलत नहीं था। सतयुग सब सच्चे, एक भी झूठा नहीं। त्रेता युग में झूठ थोड़ा सा पनप गया था, थोड़ा सा, लेकिन सच्चाई ज्यादा थी। द्वापर युग में झूठ ज्यादा था, सच्चाई कम। और कलयुग में सच्चाई खत्म हो जाएगी, सब स्याह कारनामे, काले कारनामे होंगे। सतयुग में जब सब सच्चे थे तो 4 आए। त्रेता युग में झूठ ने थोड़ा सा रास्ता बनाया तो वहां 3 ही रह गए। जब सब सच्चे थे तो 4 आए, जबकि जरूरत ही नहीं थी। और त्रेता युग में जब झूठ ने थोड़ा सा सुराग, थोड़ा सा रास्ता बनाया तो वहां 5-6 आना चाहिए, तो वहां 3 ही रह गए। द्वापर युग में झूठ ज्यादा, सच्चाई कम, वहां 8, 10, 15 आना चाहिए, तो वहां 2 ही रह गए। और कलयुग जो घोर अंधकार का जमाना चल रहा है, इसमें अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामीन, इस्लामी ख़वातीन, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अभी आपने एजाज़ कुरान या अज़मत कुरान के मौजू पर कुरान के बारीक निकात आपके सामने पेश किए गए और आपने उनका जायज़ा लिया। फ़ज़ीलत शेख जलालुद्दीन क़ासिमी साहब ने मौजज़ात कुरान पर बहुत ही वसी और बसीरत अफरोज़ तक़रीर पेश की। कुरान की आयतें और उसका ख़ुलासा और उसकी तफसीर जब पेश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुफस्सिर आपके सामने कुरान की सही तफसीर पेश कर रहा है। ये कहा जा सकता है कि मौजूदा दौर में इल्म के मुकाबले में, अगरचे मैं इसको अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि मौजूदा दौर में वक्त का इब्न तैमिया आप समझ सकते हैं, क्योंकि इब्न तैमिया भी कुरान की आयतों के इसी तरीक़े के नुक्ते निकाला करते हैं और लोगों को अज़मत कुरान उनके दिलों पर उन्होंने बिठाया है। लोग उनकी तफसीर देख सकते हैं। मेरा मौजू आपने देखा होगा इश्तिहार में और अभी पेश किया गया, मौजज़ात कुरान कुतुब अदियान का तकाबुली जायज़ा। कुरान के क्या मौजज़ात हैं और दूसरे मज़हबी किताबों में कुरान का उसलूब या कुरान का बयान किस तरीक़े से आया है। हालांकि मैं ये बात अपनी तरफ से कह देना चाहता हूँ कि कुरान का और कुतुब अदियान का तकाबुली जायज़ा वैसे ही गलत है ये चीज़।
क्योंकि कुरान का तकाबुल किसी और किताब से नहीं किया जा सकता। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसका हम मुकाबला दूसरी किताबों से करें। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि अदियान बातिला के अंदर या दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी बावजूद इसके कि वो बातिल है, बावजूद इसके कि वो गलत है, और तौरात और ज़बूर और इंजील जो इस आसमानी किताबें हैं, लेकिन इसके बावजूद कुरान ने ये कहा कि कजरुओं ने उसके अंदर कजरवी मिला दी है, ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद और कुरान आज उसमें भी मौजूद है। इस हाल में ये पहला प्रोग्राम है और हालों में प्रोग्राम शायद मैंने कभी किए हों, मुझे याद नहीं। ये मेरा पहला मौका है। इससे पहले भी मैं बेंगलोर में एक बार 6 साल, उस मौके पर एक छोटा सा प्रोग्राम जहां हमारी मस्जिद अहले हदीस अंसार सुन्ना है, उसी के बगल में एक प्रोग्राम हुआ था क़यामत और साइंस के मौजू पर। मुझे इतना याद है। उसके बाद ये मेरा दूसरा इत्तिफ़ाक़ है। शेख अहमदुल्ला कुरैशी साहब की निस्बत जब हम पर फ़ोन से किसी ने की कि वो प्रोग्राम रख रहे हैं और मौलाना अब्दुल मतीन साहब ने ग़ालिबन उन्होंने फ़ोन किया और ये प्रोग्राम लिया, तो मैंने अपनी ये खुशकिस्मती समझी कि बेंगलोर में जो जमीयत उलमा कायम हुई है उसके थ्रू जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें शरीक होना चाहिए। तो बेंगलोर में आने का ये मेरा दूसरा इत्तिफ़ाक़ है और मौजू भी तकाबुलाना है। मैं आपको ये बताऊं कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर हर चीज़ का जवाब पेश है। आप अगर वो चीज़ दूसरी मज़हबी किताबों के अंदर अगर आप देखना चाहें तो वो खामोश है। मसलन आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जो हिंदू मज़हब की टेक्स्ट बुक कहलाती हैं, टेक्स्ट बुक्स, यानी उनको वो आकाशीय ग्रंथ या आसमानी किताबें वो कहते हैं। ये रामायण और गीता को आसमानी किताब नहीं मानते हैं। ये तो श्री कृष्ण के तसव्वुफ़ सूफियत पर, जैसे सूफियों ने जैसे यहाँ कुछ किताबें लिखी, वैसे ही उनके गुलू करने वालों ने गीता लिख दी, राम की तारीफ़ करने वालों ने रामायण लिख दी। और रामायण में भी ज़बरदस्त मतभेद हुआ कि आया कौन सी रामायण सही है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उसको सही माना जाए या तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी थी उसको सही माना जाए। वाल्मीकि जी की रामायण में और तुलसीदास जी की रामायण में ज़मीन व आसमान का फ़र्क हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है उसके अंदर कोई और चीज़ हमें मिलती है, और वही चीज़ वही गीता श्रीमद् भागवत गीता बॉम्बे से छपी है, उसमें दूसरी चीज़ नज़र आती है। यानी इतनी करीब अभी एक ही मुल्क और एक ही देश से अभी हम पार नहीं हुए, सिर्फ स्टेट पार किया है हमने। वो यूपी की गीता प्रेस गोरखपुर मशहूर है, गोरखपुर की, और ये महाराष्ट्र बॉम्बे से छपी है गीता। सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, यूपी महाराष्ट्र, मुल्क देश चेंज नहीं हुआ। लेकिन इतनी सी दूरी के अंदर श्रीमद् भागवत गीता जो आज गीता प्रेस गोरखपुर की छपी है, मेरे पास वो मौजूद है, और ब्रिटेन कंपनी ने जो बाइबल लिखी है छापी है उसमें कुछ और। जैसे मैं आपको अमेरिका की एक बाइबल के हवाले से बताऊं, वो नंबर 5 पर, आई विल प्रे द फादर ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्थ हिज नेम विल बी मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमेरिकन बाइबल ओल नंबर 5 पर आज भी ये जुमला मौजूद है, लेकिन आप उसमें देखेंगे आई विल प्रे द फादर। ईसा मसीह यीशु क्या कह रहे हैं? आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये प्रार्थना करूंगा, मैं अपने पिता से, अपने फादर से ये दुआ करूंगा। बाप कहाँ है? मैं अपने बाप से दुआ करूंगा।
और आज भी ईसाइयों से पूछो कि ईसा और मरियम, वो 3/1 1/3 का फार्मूला ईजाद किए हुए हैं। ईसा, मरियम, खुदा तीनों एक ही तीन थे, यानी ईसा ही खुद अल्लाह, ईसा ही मरियम, और ईसा ही वही अल्लाह वही मरियम, मरियम ही अल्लाह मरियम ही ईसा, अल्लाह ही ईसा अल्लाह ही मरियम। और उसका ईसाइयों में जो दूसरा फिरका है वो ये कहता है कि नहीं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, सन ऑफ गॉड, अल्लाह के बेटे हैं। आज उस फिरके से अगर आप पूछें कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं तो ईसा के बाप कौन थे, तो क्या कहेंगे वो? ईसा का बाप अल्लाह। उसी फिरके से अगर आप ये सवाल करें ईसा का बाप अल्लाह है तो ईसा की मां कौन है, कहेगा मरियम। ईसा की मां मरियम, ईसा का बाप अल्लाह। फिर उसी फिरके से पूछो कि मरियम अल्लाह की कौन हुई, तो कहता कोई नहीं। क्या अजीब डिफरेंस आप देखेंगे। ईसा अल्लाह के बेटे, मरियम के बेटे, ये मानते हैं। ईसा की मां मरियम, ये ईसाई मानते हैं। ईसा का बाप अल्लाह, ये मानते हैं। लेकिन मरियम को अल्लाह की बीवी नहीं मानते। पता नहीं ऑटोमेटिक फार्मूला वहां कहां से आ गया। ये जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो बहुत सी चीजें मिलेंगी। पहली बाइबल अमेरिका ने जो निकाली उसमें क्या, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। और वही बाइबल वॉल नंबर 5 पर ब्रिटेन ने जो लिखा है उसने क्या लिखा, ही हैज नो फादर एंड ही हैज नो मदर। ईसा का ना कोई बाप है, ना कोई मां है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। यहाँ बाप और वहां अपने मां के पैर छुओ, कोई नहीं उसका। फिर अपने बाप के पैर छुओ, ये तुम्हारे भगवान समान है। भगवान है नहीं कहा, ये तो समान। वेद प्रकाश उपाध्याय ने छोटी सी डिक्शनरी लिखी, उन्होंने कहा कि भगवान कोई शब्द है ही नहीं। वेद प्रकाश उपाध्याय गोरखपुर से, गीता प्रेस से छपी है वो डिक्शनरी। वो कहते हैं भगवान कोई शब्द ही नहीं है, असल शब्द है भाग्यवान। और भाग्य के माना किस्मत, वान मानी वाला, किस्मत वाला, ये है भगवान। भगवान का कोई माना, कोई अर्थ, कोई मीनिंग होती ही नहीं है। हाँ, किसी किसी डिक्शनरी में इतना जरूर लिखा, भगवान गॉड का, अल्लाह का नाम, बस। लेकिन भगवान की सही तशरीह की है वेद प्रकाश उपाध्याय, भाग्यवान, किस्मत वाला। और उन्होंने यही कहा था, इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वैन भाग्यवान अवतरिष्यति। भगवान, जो लफ्ज आया था भगवान अवतरिष्यति, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि कल्कि पुराण का ये मंत्र ही गलत है, क्योंकि पुराने कल्कि पुराण के जो नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं उनमें लिखा है इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वैन, भगवान नहीं, भाग्यवान अवतरिष्यति। क्या लिखा है कि सारी जनता गधों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएगी। कब? कलयुग में। हिंदू धर्म में बड़ा अजीब एक मामला है, कलयुग। 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में 4 ऋषि आए, त्रेता युग में 3 ऋषि आए, द्वापर युग में 2 आए, कलयुग में आया नहीं है अभी। हिंदू धर्म के मुताबिक अनुसार आने वाला है, कैसा होगा, क्या सिफत होगी, वो सब ये हिंदू धर्म के मुताबिक कलयुग। और कृष्ण जी खंडन कर रहे हैं, देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 4। जब जब धर्म बिगड़ेगा और जितना ज्यादा धर्म बिगड़ेगा उतने ही ज्यादा ऋषि आएंगे धर्म की रक्षा करने के लिए। सतयुग में 4 आए, जबकि सब सच्चे ही थे, कोई गलत नहीं था। सतयुग सब सच्चे, एक भी झूठा नहीं। त्रेता युग में झूठ थोड़ा सा पनप गया था, थोड़ा सा, लेकिन सच्चाई ज्यादा थी। द्वापर युग में झूठ ज्यादा था, सच्चाई कम। और कलयुग में सच्चाई खत्म हो जाएगी, सब स्याह कारनामे, काले कारनामे होंगे।
सतयुग में जब सब सच्चे थे तो 4 आए, त्रेता युग में झूठ ने थोड़ा सा रास्ता बनाया तो वहां 3 ही रह गए। जब सब सच्चे थे तो 4 आए जबकि जरूरत ही नहीं थी, और त्रेता युग में जब झूठ ने थोड़ा सा सुराग, थोड़ा सा रास्ता बनाया तो वहां 5-6 आना चाहिए तो वहां 3 ही रह गए। द्वापर युग में झूठ ज्यादा सच्चाई कम, वहां 8, 10, 15 आना चाहिए तो वहां 2 ही रह गए। और कलयुग जो घोर अंधकार का जमाना चल रहा है इसमें अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। यह है फिलॉसफी। आप देखिए, मैं मौजूदा ऊपर आ रहा हूं, कुरान का जरा गौर कीजिएगा। कृष्ण जी ने क्या कहा कि जब धर्म बिगड़ता है तब ऋषि मुनि आते हैं, और मोहम्मद साहब के बारे में कह दिया वो बहुत पहले आ चुके हैं। अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्त जगतपति, उनकी सवारी घोड़ा होगी, घोड़े पर बैठेंगे। शुगमा रूहा, वो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। बुर्राक, बर्क के माना भी बिजली के होते हैं, बुर्राक इसीलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से लेके चला था। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर थी वहां तक उसका पहला कदम पहुंचा था। तो बुर्राक और अश्वबा शुगमार हुआ, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार। पता चलता है कि बिजली का लफ्ज कहां से आया है, ऋग्वेद के अंदर, जबकि ये बहुत पुरानी किताबें हैं, और बिजली का ये लफ्ज बता रहा है कि ये वेदों में बाद में ईजाद हुई थी, शायद बिजली का दौर उस वक्त मौजूद था। खंडन नहीं। अब आप कह सकते हैं कि बुर्राक, अल्लाह के नबी ने जो कहा है वहां पर भी तो बिजली नहीं थी, आसमानी बिजली को कहा गया क्योंकि उसकी रफ्तार, मोरिस बुकाय ने अपनी किताब में लिखा, आसमानी जो बिजली होती है उसकी रफ्तार 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 मील 1 सेकंड के अंदर होती है, 1,86,000 मील। और बुर्राक उसी रफ्तार से चल रहा था, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से चला, क्योंकि बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार बुर्राक, बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से ले जाने वाला वो सवारी। शुगमारू देवदत्त, वो देवदूत देंगे, परशुराम देंगे। अल्लाह के नबी को जिब्राइल अमीन ने वो घोड़ा, वो बुर्राक दिया था। जगतपति किसको देंगे? जो पूरी दुनिया के रक्षक होगा, रहमतुल लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत और कृपालु बनकर आने वाला। फिर क्या कहा? आसीन असादत मनम षडेश्वर गुणन्विता, वो तलवारों से जंग लड़ने वाला होगा। इसने ये क्लियर कर दिया कि मोहम्मद साहब आज के B-52 वाले जमाने में नहीं आएंगे, बल्कि तीरों तलवारों वाले जमाने में आएंगे, और वहां से 1400 साल पहले गुजर चुका है। अब आइए जरा रामायण, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पैर छुओ। और वाल्मीकि जी ने 27वें अध्याय में क्या कहा? जब रामचंद्र जी की पत्नी सीता को पकड़ के लाया गया, जब रावण के चंगुल से उनको छुड़ाया गया, तो वो वहां से आई तो सोचा रामचंद्र जी के पैर छू लूं, आशीर्वाद ले लूं। जब झुकी वाल्मीकि रामायण, कांधा पकड़ के उठा लिया, कहा राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। है सीता, मैं कौन होता हूं मेरे सामने पैर छू रही हो? राम रामाय नमः, राम राम सत्यम अस्ति। हाय सीता, मैं तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। बड़ी अच्छी तौहीद है एक ईश्वर बात। देखिए राम रामाय, और यहां अगर कोई संस्कृत जानने वाला हो तो जरा गौर करे, यहां राम के साथ आय जो आ रहा है, यह तृतीय विभक्ति यूज हुई है संस्कृत के अंदर, जिसका माना होता है का, के, को लिए, का लिए, के लिए, को लिए। राम, राम के लिए नहीं, राम राम, राम के लिए सर झुका, यानी मेरे लिए नहीं, मेरे राम, तेरे राम का भी एक राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः। हाय सीता, अपने राम के पैर मत छू, बल्कि उस राम का के सामने सर झुका जो तेरे राम का भी राम है ऊपर वाला। नमः, नमस्कार, नमस्ते नहीं कहना चाहिए। संस्कृत के आधार पर नमस्ते कहना हराम है, शिर्क है, क्योंकि नमस्ते का अर्थ होता है मैंने आपके सामने अपना सर झुका दिया। नम, सर, और इसी से शायद नमाज भी है, संस्कृत का ये जुमला भी नम प्लस अज, 2 लफ्जों से मिलकर बना है। नम के माना सर झुकाना और अज मानी ईश्वर अल्लाह। नम प्लस अज, नमाज, नमाज, अल्लाह के सामने सर झुकाना। अगर हम इसको संस्कृत के अंदर ले लेते हैं तो ये नमाज भी संस्कृत का शब्द है, लफ्ज है, जिसके माना हुआ अल्लाह के सामने सर को झुकाना। तो वाल्मीकि रामायण में और आप तुलसीदास जी की रामायण में फर्क देख रहे हैं, लेकिन कुरान के अंदर
कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से जो किताब छपी है और गीता और बंबई की गीता, दोनों फर्क बदल गई, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर। लेकिन अगर आप कुरान उठा लें, हिंदुस्तान का ले लें, सऊदी अरब का ले लें, बल्कि इस्लामी ममालिक के दुश्मन अमेरिका के अंदर भी अगर कोई कुरान मौजूद है तो आप उसको भी ले लें। ब्रिटेन का कुरान उठा लें, आप कुवैत का ले लें, इराक का ले लें, शाम का ले लें। दुनिया के जिस खित्ते के अंदर अगर मुसलमान रहता है और वहां कुरान पढ़ा जा रहा है तो आप वहां के कुरान को ले लीजिए और आप खोल कर पढ़कर देखें तो हूबहू सेम टू सेम आपको वही चीज मिलेगी जो इंडिया के कुरान में है, जो सऊदी अरब के कुरान के अंदर है। इसीलिए शेख ने कहा था, इन्ना